अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज के माशरे में जो मुनकरात ज़्यादा फैले हुए हैं और ज़्यादा नुकसानदेह हैं, उन मुनकरातों में एक बड़ा मुनकर और बड़ा गुनाह जो है वो गाना म्यूज़िक है। गाना बजाना, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक सुनाना, ये बिल्कुल आम हो चुका है। तरफ गाने और म्यूज़िक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप जिधर निकल जाएं, बाज़ार में, गलियों में, कूचों में, घरों से, मकानों से सिर्फ गाने की और म्यूज़िक की आवाज़ आती हैं। और शहर में जाएंगे तो अजीब हालत है। शहरों में तो आप होटलों पर, रेस्टोरेंटों में, खाने के होटलों पर, जहाँ भी चौराहों पे, नुक्कड़ों पे देखेंगे, नौजवान उस टीवी को, मोबाइल को लेके हाथों में बस म्यूज़िक सुनने पे, सुनाने पे, ये नया गाना आया है, ये दर्द भरा गाना आया है, ये म्यूज़िक ये आया है, ये नई एल्बम आई है। तो नौजवान चौराहों पे, गलियों के नुक्कड़ों पर, चौराहों के नुक्कड़ों पर, रेस्टोरेंट में, गाड़ियों पे बैठे बैठे म्यूज़िक। और अब तो ये हद हो गई कि सफ़र में भी चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन लीड उनके कानों में लगी रहेगी और वो म्यूज़िक सुनते रहेंगे। अब वाहियात किस्म के म्यूज़िक, गंदे म्यूज़िक, जिसमें मुआशरे को बर्बाद करने की जो है उसमें बातें बताई जाती हैं, जिसमें औरत ज़ात के ऊपर भद्दे भद्दे अभद्र भाषा और गंदे कमेंट्स कसे जाते हैं, फप्तियाँ कसी जाती हैं। वो म्यूज़िक जो है रिवाज चल चुका है, वो पकड़ा जा। अजीब हालत है। हालांकि कुरान और हदीस में म्यूज़िक सुनने वाले, म्यूज़िक बजाने वाले, गाने सुनने वाले, गाने बजाने वालों के लिए सख्त से सख्त वईद आई हैं। चुनांचे कुरान में है, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक। उसमें सौत से मुराद मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने गाना बजाने लिया है। शैतान से कहा है कि तू जो है जितना फंसा सकता है म्यूज़िक के ज़रिए से फंसा ले, जितनी तेरी हैसियत। ऐसे ही एक दूसरी जगह है, अल्लाह का इरशाद है कि ये जो म्यूज़िक बजाते हैं उनके बारे में, उनके ऊपर लानत है म्यूज़िक बजाने वालों के ऊपर। चुनांचे हदीस में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-ग़िना युमितुन निफ़ाक़ कमा युमितुल माउ ज़रअ, कि गाना गाना और गाना सुनना ये सब निफ़ाक़ को जन्म देता है, दिल के अंदर निफ़ाक़ को पैदा करता है। इतना ये मुआशरे का इस कदर ख़राब नासूर बन चुका है कि इसमें हमारे नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, बूढ़े भी। और उस वक्त अजीब आलम होता है जब किसी के घर में कोई खुशी आ जाए, ओहो, पूछना ही छोड़ दो। उस वक्त तो अजीब हालत है। उस वक्त क्या करते हैं मालूम है? उस वक्त डीजे बजते हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम साउंड लगाते हैं, और महल्ले वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार जमा होकर फिर जो डीजे की म्यूज़िक पे थिरकते हैं और नाचते हैं, और सारा मुआशरा उसमें शरीक होता है। अजीब हालत तो ये है कि पहले ऐसा माहौल था, से 40 साल पहले, 30 साल पहले, कि कोई बुराई करता था तो मुआशरे के और समाज के बड़े बूढ़े उसको मना करते थे, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, भाई ऐसा मत करो, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। लोग डरते थे। आज बूढ़े खुद नाचते हैं स्टेज पर चढ़कर, और बूढ़ी औरतें भी नाचती हैं स्टेज पर चढ़कर। अजीब माहौल है जहाँ नौजवान बच्चे, बच्चियाँ, और इस म्यूज़िक की वजह से और इस फिल्म बीनी की वजह से जो मुआशरा, हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाह हुआ है, और जो उसके अखलाक दफन हुए हैं ज़ेर ज़मीं, उसकी ये हालत है कि वहीं बहन नाच रही हैं और वहीं भाई भी नाच रहे हैं। ये है। और इससे ज़्यादा अफसोस की बात, काबिल अफसोस जो बात है वो ये है कि इसको बुरा भी नहीं समझा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि भाई खुशी का मौका है, खुशी का मौका, नाचो गाओ। किसी बड़े से बात करो तो वो बड़ा ये कहता है, मुफ्ती साहब बच्चों की खुशी है, कभी कभी तो खुशी आती है, मना लन दो। ये खुशी ये मुसलमानों की खुशी है, ये मुस्लिम माशरे की खुशी है। म्यूज़िक, गाना बजाना, अजीब हालत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो गाना बजाने वाली औरत के पास बैठा
तो वो गाना गाने वाली भी और गाने की महफिल और मजलिस में और गाने की जो पार्टी है उसमें शरीक होने वाले भी बराबर गुनाह के मुस्तहिक हैं। इस गाने की वजह से जो अखलाक तबाह हुए हैं हमारे माशरे के, वो अखलाक इस कदर तबाह हुए हैं कि उनको बताया नहीं जा सकता इस म्यूज़िक की वजह से। और अजीब बात यह है कि मोबाइलों में गाने की रिंगटोन, यानी एक तो ये है कि आप मोबाइल में लगा लें अपने, जब कोई फ़ोन करे तो आपके मोबाइल पे बजे। अभी यहूदियों की साजिश से और फित्तीनों की माशरे को बर्बाद और तबाह करने वालों की साजिश से ये चल रहा है कि अब जो आप फ़ोन करेंगे किसी के पास तो जो आपको घंटी सुनाई देगी उसमें भी गाना, रिंगटोनों में गाना, और वो गाना ये मस्जिदों तक ले आएँ। आप देखेंगे कि मस्जिद में कोई शख्स आता है और वो जो है नमाज़ पढ़ता है, उसके मोबाइल पर रिंगटोन लगी हुई, शैतान उसको भुला देता है कि वो मोबाइल स्विच ऑफ कर ले या वो जो है मोबाइल को साइलेंट कर ले, वाइब्रेट पे कर ले, नहीं, उसको याद नहीं आता। और वो घंटी क़िरात के वो गाना और वो वाहियत किस्म की आवाज़ कुरान करीम अल्लाह की किताब को पढ़ते वक्त बीच में बच जाता है। और उस पर जुल्म बाला है। जुल्म ये कि अगर इमाम या कोई आलिम या कोई बावकार संजीदा आदमी अगर उस पर टोक दे, ओहो, समझ लो उस पर जो कमेंट कसे जाते हैं कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, ये बच गया तो क्या हो गया, ऐसा बचने से कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ गई, ये गंदे गंदे कमेंट। यानी कोई एहसास नहीं, कोई अफसोस नहीं उस गाने के बजने पर जो अल्लाह के घर में अल्लाह के कलाम के पढ़ते वक्त बजाया गया। अजीब हालत है। तो ये जो गाने का इस वक्त जो इस वक्त माहौल चल रहा है और जिसमें सब मुलव्विस हैं, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, जवान, अजीब सबसे मलऊन आवाज़ है। हदीस में है कि दो आवाज़ें दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा मलऊन हैं, काबिल लानत हैं। एक तो वो जो खुशी के वक्त म्यूज़िक की आवाज़ है और दूसरे वक्त वो जो मुसीबत के वक्त बीन की आवाज़ बजाई जाती है। दोनों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए इस म्यूज़िक से और म्यूज़िक की तबाही से। इसलिए मैं नौजवान बच्चियों को आगाह कर रहा हूँ कि तुम जो लीडे बूफर लगा के जो गाने सुनते हो, जो लुत्फ़ लेते हो, हदीस में सीसा पिघला कर इन कानों में क़यामत के दिन डाला जाएगा। इसलिए होशियार हो जाओ, ख़बरदार हो जाओ, छोड़ दो इन चीज़ों को, तौबा कर लो। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।